हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रोडेल एलेक्स ड्रॉप्स के बारे में। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये बच्चों में होने वाली बलगम वाली खांसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 15 ml का ये पैक है और इसको एरिस्टो फार्मा बनाता है। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो ये जो ड्रॉप है इसकी हर ml में क्या होता है, लीवोसाल्विटामोल होता है 0.25 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा एम्ब्रोक्सोल होता है 7.5 मिलीग्राम और गुआफेनेसिन होता है 12.5 मिलीग्राम। तो 1 ml में लगभग इसकी 25 ड्रॉप्स बनती हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि आपको आधा ml देना है तो आधे ml में लगभग 12 ड्रॉप्स इसकी बनेंगी। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो एक्यूट सोर थ्रोट का मतलब होता है कि जो बच्चे का जो गला होता है उसमें खराश होती है, उसमें जब दर्द होता है उसको बोला जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। बलगम वाली खांसी के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चे को जब गले में इरिटेशन हो रहा होता है, कंजेशन हो रहा होता है, और ये क्या करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। तो अब इसका जो अगला यूज़ है वो ये है कि अस्थमेटिक अटैक जब होता है तो उसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो स्पाज्म होते हैं स्मूथ मसल्स में, एयरवेज की में और लंग्स में, तो ये उसको दूर करता है, उनको डायलेट कर देता है। तो एम्ब्रोडेल एलेक्स जो होता है इसमें 3 दवाएं होती हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि बच्चे की बलगम वाली खांसी, उसके गले में जो तकलीफ़ होती है और जो अस्थमेटिक कंडीशन होती है उसमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। इन ड्रॉप्स को देने के बाद जो बच्चा जो होता है वो आसानी से सांस ले पाता है और उसके गले में जो इरिटेशन हो रहा होता है उसमें राहत मिलती है और उसका जो कंजेशन है वो दूर होता है। एम्ब्रोडेल एलेक्स ड्रॉप्स जो होती हैं ये बलगम वाली खांसी के ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करती हैं, जो म्यूकस जो थिक होता है, जो गाढ़ा होता है, उसको लूज़ बनाती हैं, पतला बनाती हैं, उसकी पकड़ को ढीला करती हैं। इसकी वजह से उसको खांसी के द्वारा आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और इसकी वजह से सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो आसान बनती है और खांसी जो बार बार आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जो डोज है वो निर्भर करती है कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है, उसका वेट कितना है, इसके अलावा उसको और कौन कौन सी साथ में प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो लेकिन फिर भी इसकी जो जनरल डोज होती है वो 10 kg का बच्चा जो होता है उसके लिए 0.5 ml इसको दिन में 2 बार दिया जा सकता है, मतलब 0.5 ml सुबह और 0.5 ml शाम को। तो 0.5 ml में लगभग इसकी 12 ड्रॉप्स बनती हैं। तो 12 ड्रॉप्स सुबह और 12 ड्रॉप्स शाम को, और टोटल ये 5 दिन तक के लिए दी जा सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही देना है। डॉक्टर के सुपरविज़न में अगर आप इसको नहीं देते तो जो बच्चा है आपको उसको ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, जैसा मैंने आपको बताया, इसको दिन में 2 बार तक दिया जा सकता है, खाने से पहले या खाने के बाद में। लेकिन इसको खाने के साथ में देना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इससे बच्चा जो है आपका, उसको स्टमक में कोई इरिटेशन या प्रॉब्लम नहीं हो। आप जानते हैं कैसे काम करती है। इसमें 3 एक्टिव दवाएं होती हैं जैसे कि एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्विटामोल, गुआफेनेसिन। तो ये क्या करती हैं, इसमें एम्ब्रोक्सोल जो होता है ये म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब ये बलगम को तोड़ने वाला होता है, उसको लूज़ करता है, उसको थिन बनाता है, जिसकी वजह से वो खांसी के द्वारा आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। जो लीवोसाल्विटामोल होता है ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, जो ब्रोंकस को डायलेट कर देते हैं। ब्रोंकस क्या होता है, तो ये जो सांस की नली है हमारी, ये आगे चल के लेफ्ट और राइट जो ब्रोंकस है उसमें ही डिवाइड हो जाती है, जो कि राइट और जो लेफ्ट हमारे जो लंग हैं उनको ये सप्लाई करती है। इसके साथ साथ गुआफेनेसिन जो होता है ये एक एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट वो पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में छाती में जमा बलगम को ये बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, जो म्यूकस जो होता है, जो बलगम होता है, उसकी स्टिकीनेस यानी चिपचिपाहट को ये कम करते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, और इसकी वजह से बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। तो अब बात करेंगे एम्ब्रोडेल एलेक्स ड्रॉप जो है उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। इसको अच्छे से शेक करना चाहिए बच्चे को देने से पहले, और बच्चे को अगर स्टमक में कोई इरिटेशन या स्टमक अपसेट हो रहा है तो इसको खाने के साथ में देना चाहिए। अब इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है। वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कभी कभार देखने को मिलते हैं साइड इफ़ेक्ट। एक्सेसिव सलाइवेशन मतलब मुंह में ज़्यादा लार बनेगी। इसके अलावा फेटिग मीन्स थकान होगी, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, सिर चकराना, चक्कर आना, रैशेस हो सकते हैं। जो हमारे आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट हैं उसमें नम्बनेस यानी सुन्न वो हो सकते हैं। इसके अलावा नोजिया मतलब मिचली होना, इंक्रीज हार्ट रेट मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। इसके अलावा स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में जो व्यक्ति जो है, बच्चा जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। ट्रेमर मतलब कंपन हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल्स में ऐंठन हो सकती हैं। अब इससे रिलेटेड जो वार्निंग्स हैं वो क्या है, तो अगर बच्चे को लिवर या किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर को अपने को तुरंत कंसल्ट करिए, उसकी सलाह के अनुसार ही दवा को देना होता है। इसके अलावा अगर बच्चे को सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कभी रही हैं पास्ट में तो डॉक्टर को अपने को ये बात ज़रूर बताएं। तो अगर बच्चे को
लिवर किडनी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ उसको स्टमक अल्सर्स हैं, पेट में जो घाव हो जाते हैं, जो छाले हो जाते हैं, अल्सर जिनको हम बोलते हैं, अगर वो हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए अपने को। इसके अलावा अगर बच्चे को अस्थमा रहा है पहले कभी, या फिर उसको दौरे पड़ते थे, या उसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव का मतलब जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 T4 उनको ये ज़्यादा बनाती है। T3 T4 का लेवल जब ज़्यादा रहता है तो ऐसी कंडीशन में ये अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कई बार क्या होता है, इस दवा को देने पर बच्चा जो है उसमें लो पोटेशियम लेवल हो जाता है उसके ब्लड में, तो ये स्थिति जो है ये हार्मफुल हो सकती है। तो ये इससे रिलेटेड वार्निंग्स हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन को नहीं लेना चाहिए, जो बच्चे एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्बिटॉल और गुआफेनेसिन से जिनको एलर्जी है। अब इसकी जो स्टोरेज कंडीशन की, तो इसको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए। मॉइस्चर वहाँ पर नहीं होना चाहिए, सनलाइट नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट, और हीट नहीं होना चाहिए। इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, इसको लाइट और हीट से बचाना चाहिए। इसके अलावा इसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, इसको फ्रीज़ ना करें, मतलब फ्रीज़र में ना रखें इसको। अब कुछ सब्सटीट्यूट्स की बात करेंगे। जीरो टच एक्सपी ड्रॉप्स हैं, इसको अरेस्टो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। ब्रोजेडेक्स एल एस ड्रॉप्स को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ब्रोजिट एल एस को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, एमरॉक्स एल एस को लीफोर्ड हेल्थ केयर, विस्कोडाइन एल एस को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, रेस्पी क्योर को कोरोना रेमेडी, और वेंटीरेक्स पीडी प्लस को बनाते हैं यूनिमार्क फार्मा। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मेडिसिन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो डाली हुई हैं हमने। इसके साथ आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, हमने मेडिसिन से रिलेटेड जो अन्य वीडियोज़ हैं उसके लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं।